नमस्कार दोस्तों। हमारे इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा एक बहुत ही रेयर फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया है। बताया जा रहा है कि सुपर मैसिव ट्रिपल ब्लैक होल ये ऑब्जर्व किया है हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने। यहां पर आप देख सकते हो, इंडियन रिसर्चर्स डिस्कवर कॉस्मिक कोलिजन 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज इन नियर बाई गैलेक्सी। तो आई एम श्योर कि अभी बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये है क्या एग्जैक्टली ट्रिपल ब्लैक होल का मतलब क्या है, ये मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर और क्यों ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, मायने क्यों रखता है। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली गो टू आवर डिस्क्रिप्शन, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे। देखिए, ब्लैक होल की जब हम बात करते हैं तो आई एम श्योर ब्लैक होल अभी तक आप सबको पता ही होगा। ब्लैक होल कई जगह पाया जाता है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? सिंपली बिकॉज क्योंकि वहां से लाइट जो है बताया जाता है कि पास नहीं हो पाती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज आप यूनिवर्स में कोई भी किसी भी चीज को तभी देख पाते हो ना कि जब लाइट जो है वहां से रिफ्लेक्ट होती है, राइट। लेकिन ब्लैक होल से आप देखोगे तो यहां पर ब्लैक होल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर लाइट सारी अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लैक होल के अंदर, वहां से निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से इसको ऑब्जर्व करना पूरे यूनिवर्स के अंदर मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसको कहा जाता है इवेंट हॉरिजन। ठीक है, होराइजन। तो इवेंट हॉरिजन बेसिकली क्या है, जो ब्लैक होल का आउटर वाला पार्ट होता है ना, उसी को आप कह सकते हो। कहने का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो ब्लैक होल में चला जाएगा। ठीक है, मतलब उस एरिया के अंदर वो अगर ऑब्जेक्ट कोई भी आ गया तो फिर एस्केप नहीं हो पाएगा, लाइट भी एस्केप नहीं हो पाएगा। तो उसी पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है इवेंट होराइजन। ठीक है, अब मैं आपको आता हूं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बेसिकली बताया जाता है कि किसी भी गैलेक्सी में, मतलब कि यूजुअली यही माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि कोई भी गैलेक्सी हो, उसके सेंटर में आपको एक सुपर मैसिव एक ब्लैक होल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशली जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा गैलेक्सी है, दैट इज इसको कहते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी, राइट, आकाशगंगा। और यहां पर हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे कि ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसके सेंटर में आप देखिए यहां पर बल्ज शेप में ये है, ये आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा चीज है, ब्लैक होल और भी ज्यादा मैसिव है, बड़ा है। इट इज सेवरल मिलियन सोलर मासेस इन साइज, राइट। और ये गैलेक्सी के सेंटर में होता है और इसको यूजुअली कहा जाता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। देखो, कंफ्यूज मत कर लेना, ब्लैक होल आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जो गैलेक्सी के सेंटर में होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, AGN। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी का ही रोल आपको देखने को मिलेगा आगे जो भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और यूजुअली क्या होता है ना कि ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार, ये जो बीच में आपका ब्लैक होल होता है सुपर मैसिव, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, दे डू नॉट एमिट एनी लाइट। लेकिन क्या होता है कि अगर उस ब्लैक होल, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास कई सारे डस्ट वगैरह हैं, मतलब कई सारे ऐसी चीजें हैं, डस्ट हो गया, गैसेस हो गया, तो वो उसको जब सॉलो करने लगता है, अपने अंदर लेने लगता है उसको, तो उस समय क्या है कि ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर काम करता है। आई होप कि आप समझ रहोगे। सपोज इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास कई सारे गैसेस हैं, रॉक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये अपने अंदर जब वो उसको स्टार्ट कर देता है लेना, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये डस्ट और गैसेस एक प्रकार से रेडिएशन की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह काम करते हैं, और फिर हम यहां पर उसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, तब पता चलता है कि हां, यहां पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आइडियल कंडीशन जब हमें कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑब्जर्व करना है, तो सबसे अच्छा कंडीशन तब होता है जब दो गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। ये अगर एक गैलेक्सी एक और है और यहां पर एक गैलेक्सी तो है ही है, दोनों आपस में क्लोज आ रहे होते हैं, आपस में कई बार मर्ज हो रहे होते हैं, उस केस में क्या होगा कि ट्रांसफर होगा ना, मैंने आपको बताया ब्लैक होल जो है उसके आसपास जो भी गैसेस हैं, डस्ट हैं, वो उसके अंदर लेने लगेगा, तब हमें ये इल्यूमिनेट हो जाएगा, तब हमें दिखने लगेगा कि देखो यहां पर एक ब्लैक होल है। आई होप कि अब आप समझ रहे होगे कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है क्या और इसको ऑब्जर्व कैसा किया जाता है। अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अभी क्या हुआ है। तो हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्जिंग टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। देखो यहां पर ऑब्जर्व क्या किया गया है, 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या हो रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं।
आया समझे, मतलब एक प्रकार से अब सुपर मैसिव ब्लैक होल कहां मिलेगा, किसी गैलेक्सी के सेंटर में। तो ट्रिपल सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्ज होने का मतलब क्या हुआ, 3 गैलेक्सीज हैं जो आपस में मर्ज हो रही हैं। आया समझ में, ये फिनोमिना बहुत ही रेयर होता है और इसी को यहां पर ऑब्जर्व किया गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि इसके माध्यम से हम और कई तरह के ऑकरेंसेस को आगे चलकर ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब मैं आता हूं कि ये किस प्रकार से ऑब्जर्व किया गया, ये जो ट्रिपल मर्जिंग गैलेक्सी है ये कैसे आ गया एक्चुअली। देखिए, भारत के जो रिसर्चर्स हैं, टीम ऑफ रिसर्चर्स, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये मिलेगा आपको बेंगलुरु के अंदर। तो बेसिकली वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे गैलेक्सी पेयर का इंटरैक्शन हो रहा था। देखो, उनको पहले ये पता था कि 2 तरह की गैलेक्सीज हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, मतलब मर्ज टाइप की करने की कोशिश कर रही हैं। एक का नाम दे दिया गया NG7733, NGC7734। मैं आपको दिखाता हूं, देखो NGC7734 और यहां पर नीचे आप देखो ये है आपका NGC7733। तो इनको ऑलरेडी पता था रिसर्चर्स को कि 2 इस तरह की गैलेक्सीज हैं जो काफी क्लोज आ रही हैं और आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं वो भी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो इल्यूमिनेट हो जाएगा ना, मतलब हमें दिखने लगेगा कि यहां भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और यहां भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो बेसिकली जब वो लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तब उनको यहां पर अचानक से दिखा कि ये NGC7734 में बीच में से काफी बल्ज और ज्यादा मैसिव ब्लैक होल हो गया है। और यहां पर साथ ही साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो NGC7733 है उसके ऊपर वाले नदन साइड में एक काफी बड़ा कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। आ रहा है समझ में, यहां पे इसके नदन साइड में आप देखो, ये जो गैलेक्सी है इसके नदन साइड में क्या है, चमकता हुआ यहां पर दिख रहा है। तब उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया उनको यह पता चला कि यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है नदन साइड में वो डिफरेंट है कंपेयर टू ये वाला जो पूरा गैलेक्सी है। देखो, अगर ये एक सिंगल गैलेक्सी होगा तो एक सेम स्पीड से चलेगा ना, मतलब ये तो सेम स्पीड से चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो नदन वाला पार्ट है इसका वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंट है और ये वाला वेलोसिटी आपका डिफरेंट जा रहा है, ठीक है। और तब उनको पता चला कि ये एक्चुअली जो ऊपर वाला पार्ट है ये कोई दूसरा ही गैलेक्सी है, मतलब ये 3rd गैलेक्सी उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ये बहुत कम होता है कि एक साथ यहां पर 3 गैलेक्सीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये वाला जो गैलेक्सी है ये काफी छोटा गैलेक्सी था कंपेयर टू बाकी के दो गैलेक्सीज हैं, और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया NGC7733N, मतलब इसी का एक छोटा भाई कह लो, ऐसा नाम दे दिया गया। और यही जो चीज, ये जो फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया है इसी को काफी रेयर बताया जा रहा है। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो रहे होंगे। प्लस यहां पर जो टीम है आप देख सकते हो, ज्योति यादव, मौसमी दास, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। और रिसर्चर्स ने बेसिकली, मैं आपको बताऊं तो जो डेटा है उसको कलेक्ट कैसे किया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारे देश का आपको पता है सबसे पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, जो स्पेस में चल रहा है, एस्ट्रोसैट कहा जाता है। उसके ऊपर एस्ट्रोसैट में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक टेलीस्कोप लगा है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है। और ये टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया इसको ऑब्जर्व करने के लिए। साथ ही साथ चिली के अंदर आपको पता है वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, वहां पर लगाया गया है यूरोप का एक यूरोपियन इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसको म्यूज कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो म्यूज का इस्तेमाल किया गया, एस्ट्रोसैट का इस्तेमाल किया गया। साउथ अफ्रीका के अंदर एक और ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, इंफ्रारेड इमेजेस फ्रॉम ऑप्टिकल टेलीस्कोप इसको कहा जाता है। तो ये 3 तरह के यहां पर जो टेलीस्कोप हैं उसका इस्तेमाल करके हमने ये जो फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व किया है। अब मैं आपको फर्दर थोड़ा और अच्छे से चीज को बताना चाहता हूं, थोड़ा सा डीपर आपको ले जाना चाहता हूं, बहुत मजा आएगा, इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये आता है कि जब 2 गैलेक्सी आपस में टकराती हैं, मर्ज करती हैं, मतलब टकराने की कोशिश करती हैं, इंटरैक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो उस केस में क्या होता है। देखो, यहां पर जो टीम है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्लैक होल विल ऑल्सो कम क्लोजर। जाहिर सी बात है, एक गैलेक्सी है उसके बीच में मैसिव ब्लैक होल है, एक और गैलेक्सी है यहां पर भी ब्लैक होल है। तो जब दो गैलेक्सी आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो ये ब्लैक होल भी तो इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी तो दोनों क्लोजर आ रहे हैं, राइट। इसमें होगा क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे में। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ये क्लोज आते रहते हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी कम होता रहता है, लेकिन ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पार्सेक। पार्सेक आप सुनो क्या होता है, इट इज बेसिकली 3.26 लाइट ईयर्स। 3.26 लाइट ईयर्स बहुत होता है। आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 सेकंड में कितना कवर करती है, करीब 3 लाख किलोमीटर। आप जस्ट इमेजिन करो, एक लाइट है जो 3.26 ईयर्स चलती जा रही है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर की होगी, तो उसी को कहा जाता है 3.26 लाइट ईयर्स। तो यहां पर जब हम बात करते हैं ना, दो गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं,
उस केस में क्या होता है कि 3.26 लाइट ईयर्स का जब डिस्टेंस बचता है दोनों के बीच में, तो वो वहीं पर रुक जाती हैं, फिर वो आपस में मर्ज नहीं होती हैं। ठीक है, ये फिनोमिना होता है कि वो आपस में फिर मर्ज नहीं करेंगी, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहा जाता है पार्सेक प्रॉब्लम, कि वो वहीं तक रुक जाती है, मतलब बहुत दूर हैं तब तो इंटरैक्ट कर रही हैं, आपस में क्लोज आ रही हैं, लेकिन पार्सेक वाला जब डिस्टेंस आ जाएगा तब वो इंटरैक्ट करना बंद कर देंगी। तो ये प्रॉब्लम को सुधारा कैसे जाता है? बेसिकली तीसरे ब्लैक होल, अगर वहां पर कोई तीसरा ब्लैक होल मौजूद है तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कैसे कर देगा? जो दो ब्लैक होल्स मैंने आपको बताए वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे ये तीसरे वाले ब्लैक होल में। आ रहा है समझ में? जो दो ब्लैक होल आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, यहां पर एक और तीसरा मैंने आपको बताया ना, डिस्कवर किया गया एक छोटा सा, तो ये दोनों ब्लैक होल अपनी एनर्जी इधर फिर ट्रांसफर करने लगेंगे और फिर ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स थे और ये तीनों फिर से मर्ज हो गए, तो ये और भी बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल बन गया। और ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है, डिटेक्ट किया गया इस तरह के सिस्टम को, ऐसे फिनोमिना को सिर्फ 3 बार डिटेक्ट किया गया है। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स एक प्रकार का कोलैबोरेटिव साइंस बताया जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक देश में बैठकर सब चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको अलग अलग देशों के साथ बातचीत करनी होगी, उनके इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ही कोलैबोरेटिव साइंस, ट्रूली कोलैबोरेटिव साइंस बताया जाता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। आई होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको मजा आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर आपको बताना है कि जो कोई भी स्टार होता है वो हम कहते हैं ना कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, तो कई सारे स्टेजेस से वो गुजरता है, तो वो प्रॉपर जो स्टेज है वो आपको अरेंज करना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।